हेलो गाइस, जय श्री महाकाल टू एवरीवन। तो गाइस, यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। एक सच जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, जो कि आज की दुनिया में बहुत सारे लोग अवॉइड कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है। गाइस, ये सच क्या है? ये यूनिवर्सल सच है। आप लोग जानते हैं कि जब आपको किसी से प्यार होता है, आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, तो बहुत सारी ब्लॉकेजेस आती है, बहुत सारे डिलेज आते हैं। हमारे से वो पर्सन टाइम टू टाइम छूटता रहता है, लेकिन अलग कभी नहीं होता है। आप इसका मतलब जानते हो गाइस? इसका मतलब होता है कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा होता है ना। सच क्या है गाइस? पहला सच, बहुत बहुत बड़ा सच ये है गाइस, आपकी लाइफ में वही पर्सन टिकता है जो आपकी सोल के साथ अलाइन हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है आना जाना लगा रहे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिलेस या फिर ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होती है, पर आपने कभी नोटिस किया है वो एक पर्सन आपकी लाइफ से कभी छूटता ही नहीं है। हो सकता है डेज चले जाए, वीक्स चले जाए, हो सकता है कभी कभी 15 डेज, 20 डेज, मंथ भी हो सकता है, लेकिन ईयर कभी नहीं होता है गाइस। पहली पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारी ऐसी मिसगाइडेंस में फंसे होते हैं कि एक पर्सन है, 1 साल बाद आ गया, 4 साल बाद आ गया, 10 साल बाद आ गया, अरे ये तो मुझसे छूट ही नहीं रहा है, यही मेरा पर्सन है। नहीं गाइस, जो सोल अलाइन पर्सन होते हैं वो आपसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं। वो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूर होते हैं क्योंकि वो आपकी सोल के साथ अलाइन होते हैं। और जब कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी पर्सन आपकी सोल के साथ अलाइन होता है, तो यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करने से पहले बहुत सारे टेस्ट लेता है। यानी कि आपको लगता है मैं एक पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन आउट ऑफ XYZ रीजन वो पर्सन मुझसे दूर चला गया है, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर फैमिली इश्यूज, या फिर वो खुद ही अभी प्रिपेयर नहीं है, यानी कि लॉट ऑफ कंफ्यूजन, तो जिसकी वजह से वो पर्सन आपसे दूर हो गया। लेकिन गाइस, आपने नोटिस किया, अगर वो पर्सन कंप्लीटली आपसे दूर नहीं होता है, यानी कि आना जाना लगा रहता है, तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर, बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि ये कार्मिक फेस है, आप कोड कटिंग करा लो, आप ये करा लो। नहीं गाइस, पहली बात तो आपको किसी भी तरीके की कोड कटिंग्स या फिर स्पेल्स या फिर किसी भी तरीके के एनर्जी सर्कल में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भगवान ने आपको दिया है, जो आपकी सोल ने चूज किया है, जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, वो तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, फिर चाहे वो पेन से हो या फिर हैप्पीनेस से हो। तो चलिए, मैं बात कर रही थी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की। तो जब आपका वो पर्सन, यूनिवर्स देखता है कि आपका वो पर्सन आपके लिए है, तो यूनिवर्स आपके टेस्ट लेता है। टेस्ट लेने के लिए यूनिवर्स बहुत तरह की ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जैसे कि आपकी शादी तो होगी उस पर्सन से या फिर होने वाली है, लेकिन बहुत सारी ब्लॉकेजेस, यानी कि फैमिली इश्यूज आ जाएंगे बीच में, मनी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, या फिर ऐसी सी सिचुएशन आ जाएगी कि एक पर्सन मान रहा है, दूसरा नहीं मान रहा है, या एक पर्सन की फैमिली मान रही है, दूसरे पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है, या फिर सब मान रहे हैं बट XYZ फैक्टर आ जा रहा है। तो ये यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आप चलोगे आगे या फिर छोड़ दोगे। तो गाइस, ये टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट इसलिए होते हैं टू चेक योर अलाइनमेंट। और गाइस, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आप खुद ही तो चूज करके आते हो अपनी जर्नी, तो कहीं ना कहीं इट इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। बट यही बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। अब मिस्टेक क्या कर देते हैं? टेम्पटेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई ये तो नहीं हो रहा है, या इस पर्सन के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या फिर मेरी उम्र चली जा रही है, या फिर लोग इतना खुश हैं, देखो ना वो पर्सन इतना हैप्पी है, उसकी लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस है, इस पर्सन को छोड़ के तो व्हाई कांट आई, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, मैं भी दूसरा ऑप्शन चूज कर सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ऑप्शंस आर ऑलवेज ऑप्शन। जिन लोगों को आदत पड़ जाती है एक के बाद दूसरे को चूज करने की, एट द एंड वही लोग अपनी लाइफ में डाइवोर्स, सेपरेशन या बहुत सारे इश्यूज से बहुत बार फंस रहे होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस आई हैव सीन इट इन माई रीडिंग। तो इसीलिए गाइस, आप अगर अपने पर्सन को छोड़कर दूसरे को इसलिए चूज करते हो कि ही इज नॉट एबल टू सैटिस्फाई मी, ही इज नॉट एबल टू फिल माई डिजायर्स, ही इज नॉट एबल टू फिल माई इमोशन, तो मुझे दूसरे पर्सन के पास चले जाना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हो, क्योंकि यूनिवर्स तो यही देख रहा है ना, इसीलिए तो आपको टेम्पटेशन भेज रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है। अब गाइस, अगर आप टेम्पटेशन को चूज करते हो ओवर योर पार्टनर इन द डिलेज एंड इन द ब्लॉकेजेस, तो क्या होता है? आपकी जर्नी और डिले हो जाती है।
साइकिल रिपीट हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप 90% क्लोज हो अपने पर्सन को हमेशा के लिए पाने के लिए, लेकिन आपकी वो एक गलती, चूजिंग समबडी एल्स over your partner even for just fun, even for just fling, यूनिवर्स देखकर आपका वही 90% बैक टू 40% कर देता है और डिलेज शुरू हो जाती हैं। तो मेरा मैसेज आपको ये रील बनाने का यही है गाइस, अगर आप अपने पार्टनर से सच में प्यार करते हो, अगर आप सच में वो पर्सन को प्यार करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you'll have to prepare yourself. You'll have to understand the universal facts, the universal truth कि आपको टेस्ट के थ्रू ही चीजें मिलेंगी। आसानी से सच्चा प्यार कभी भी नहीं मिलता है गाइस। क्या आपने माता आदि शक्ति की परीक्षाएं नहीं देखी महादेव को पाने के लिए, या फिर आपने राधा जी की परीक्षा नहीं देखी कान्हा जी को पाने के लिए, या आपने सीताराम की स्टोरी नहीं सुनी? तो गाइस यहाँ पे मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल आप लोग बहुत जल्दी ऑप्शंस में चले जाते हो और फिर बाद में थक कर रोने लगते हो, या फिर अपनी लाइफ में अकेले हो जाते हो। देखो गाइस, टेम्पटेशन हर किसी को मिलती हैं, ऑप्शंस हर एक के पास होते हैं। एवरी सिंगल पर्सन हैज द ऑप्शंस एंड द टेम्पटेशन। लेकिन जो लोग टेस्ट देते हैं, जो लोग परीक्षाएं देते हैं, जो लोग इंतजार करते हैं, जो लोग हर मुसीबत, हर ब्लॉकेज, हर फेलियर में भी अपने पार्टनर को नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ उन्हीं को चूज करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, परीक्षाएं तो उन्हीं की होती हैं, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं जीवन भर का साथ भी उन्हीं का होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे ये थॉट्स पसंद आए हो, तो आप इसको जरूर एक्सेप्ट करना, जरूर फॉलो करना, और अगर नहीं आया हो तो दैट्स एब्सोल्युटली योर कॉल। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस। जय श्री महाकाल।